आज हमारे साथ एक हमारे पास मरीज आए थे, उनके बेटे हैं और इनके माध्यम से मैं आपसे एक कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहूँगा कि जो लोगों में डायलिसिस को लेके बड़ी भ्रांति है कि भाई डायलिसिस एक बार हो जाता है तो हमेशा होता रहता है। उससे रिलेटेड कुछ सूचना है या जानकारी है जो मैं चाहूँगा कि नागर साहब हमें दें। तो नागर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो असल में आप पूरी बात बताइए, क्या हुआ आपके साथ में, क्या नहीं हुआ। मेरे फादर का ऑपरेशन हुआ था बाईपास का 2022 के अंदर। उसके बाद नॉर्मल सब चल रहा था। फिर अचानक क्या हुआ, आज से 4-5 दिन पहले कि डॉक्टर को नॉर्मल चेकअप करवाया तो उस नॉर्मल चेकअप के अंदर अचानक पोटेशियम बहुत ज़्यादा आ गया। तो हमारे जो कंसल्टेंट डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि आप गौरव खंडेलवाल सर के पास जाएं और इसके बारे में कंसल्ट करें। हम सर के पास कंसल्ट करने आए और सर ने हमको पहले तो चेक करा और चेक करने के बाद बोला कि वैसे तो अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको डायरेक्ट डायलिसिस बोलेंगे, लेकिन हम पहले एक बार एक काम करते हैं कि दवाइयों से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दवाइयों से कंट्रोल करने की एक दिन कोशिश करी, फिर उसके बाद सर ने डायलिसिस किया। डायलिसिस करने के बाद फिर उनका पोटेशियम डाउन हो गया। डाउन होने के बाद फिर उसके अगले दिन हम डिस्चार्ज हो गए। अब डायलिसिस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब हमारे दिमाग में एक बात थी कि डायलिसिस जो है वो करवाएंगे तो हम हो सकता है कि महीने के महीने डायलिसिस करवाना पड़े। पर गौरव खंडाल सर ने हमें पहले भी कहा था कि देखिए ये जरूरी नहीं है कि डायलिसिस हम बार बार करें, है ना। वो अब डायलिसिस जो है वो 1-2 बार करेंगे। मेरे फादर के केस में वो डायलिसिस केवल एक बार ही हुआ और उसके बाद एक दिन उनको नॉर्मल पेशेंट के ऊपर रखा और उसके बाद अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया। और अब मेरे फादर जो है उनका पोटेशियम काफ़ी लो है और वो जितने भी खतरे से थे वो अब बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। थैंक यू नागर जी, थैंक यू। एक्चुअली मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो लोगों में बड़ी भ्रांति है डायलिसिस को लेके, डायलिसिस की ज़रूरत किस कंडीशन में है, किन कारणों से डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको परमानेंट डायलिसिस लगेगा या टेम्परली कुछ डायलिसिस में आपका मरीज ठीक हो जाएगा।